आज की डेट में तो हम लोगों को ये सुनने को मिल रहा है कि भाई सिलिकॉन वैली बैंक डूब रहा है, लेकिन जब ये 1983 के अंदर स्टार्ट करा गया था उस टाइम इसका मेन फोकस ये था कि भाई जितने भी टेक वाले बंदे हो गए या फिर हम स्टार्टअप्स को ही टारगेट करेंगे, जितने वीसी हो गए, इन्होंने सबसे अच्छी मार्केटिंग उन्हें लेके करी थी कि वीसी को भी पैसा डालना होता है, हम लोग उनका पैसे भी रखेंगे, स्टार्टअप्स का भी पैसा रखेंगे, क्योंकि बैंक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि भाई बैंक हम लोग को वो प्रॉपर देखता है कि भाई हम लोगों के पास प्रॉपर एसेट्स होने चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए, जिसके बाद हम लोग को लोन प्रोवाइड होता है। डिपॉजिट करने के लिए स्टार्टअप्स को भी ये दिक्कत आती थी कि भाई हम लोगों को एक सेफ ऑप्शन चाहिए जहाँ पे हम लोग अपना पैसा रख सके। तो ये 1983 का बैंक 2019 तक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। 2019 के बाद हम लोगों को पता है क्या आया था, जिसके चलते हम लोगों की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ही डाउन जाने लगी। इसके चलते काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स ने अपने बिजनेस को या तो बंद कर दिया था उस टाइम पीरियड के अंदर, या फिर काफ़ी लोगों ने अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की तरफ कदम बढ़ाए, जिसके चलते इस बारी बैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट देखने को मिले। जो 2019 के डिपॉजिट्स थे वो खाली थे $61 बिलियन के, और वहीं पे खाली एक साल बीतने के बाद मतलब 2021 के अंदर वो डिपॉजिट बढ़कर हो चुके थे $189 बिलियन, जिसके चलते आप लोग ये सोच सकते हो भाई काफ़ी लोगों को लगा हाँ ये तो बिज़नेस काफ़ी बढ़िया चलेंगे, बैंक के पास इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, सिलिकॉन वैली बैंक काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। अब यहाँ पे बैंक के पास ना एक दिक्कत और आती है। अब बैंक यहाँ पे किस तरीके से पैसे बनाता है वो हर किसी को पता है कि भाई बैंक इंटरेस्ट के थ्रू पैसे कमाता है, लोन देना पड़ता है। इतना ज़्यादा पैसा अगर अचानक से लोन के तौर पे दे देंगे तो वो चीज़ भी सही नहीं है, क्योंकि अगर यूँ ही पैसा देने लगे तो हम लोग को यही नहीं पता चलेगा कि वो पैसा हम लोगों के पास वापस आएगा भी नहीं आएगा, रिटर्न तो फिर एक दूसरी बात हो जाती है। इसके चलते काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि भाई हम लोगों का पैसा सेफ है, सिलिकॉन वैली बैंक है, काफ़ी पुराना बैंक है, ट्रस्टेड बैंक है, जिसके चलते हम लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर बैंक वालों से एक गलती हो गई। वो गलती क्या थी कि इन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसे डाल दिए, और वो भी 10 साल के लिए लॉक इन पीरियड के लिए, जिसके चलते इनके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जब 2022 के अंदर इनके पास $173 बिलियन थे, तो इन्होंने ये सोचा कि हम लोग अपने $80 बिलियन को तो अलग रख लेंगे, जिनके ऊपर हम लोगों को कोई भी आगे पेमेंट नहीं करनी इंटरेस्ट की, लेकिन जो हम लोगों के पास $92 बिलियन है उन बंदों को हम लोगों को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई जो बैंक होते हैं वो तो अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट के अंदर हम लोगों को इंटरेस्ट तो पे करना नहीं होता। वो बात आप लोगों को बिल्कुल ही सही है कि कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं होता, लेकिन अगर कोई बंदा एफडी करा रहा है तो उसे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना। जिसके चलते यहाँ पर अब काफ़ी लोगों ने अपने पैसे डालने स्टार्ट कर दिए थे, और इस बैंक का पैसा बढ़ता ही जा रहा था। जब इनके पास $100 बिलियन बचे थे तो इन्होंने सोचा कि भाई हम लोग $20 बिलियन के तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे डाल देंगे, और बचे हुए $80 बिलियन को हम लोग क्या करते हैं, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में हम लोग डाल देंगे, जिसके ऊपर हम लोग को 1.56% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और 10 साल के लिए डाल देते हैं। मतलब 10 साल बाद उनके पूरे पैसे मिल जाएंगे और उसके ऊपर 1.56% का रिटर्न। आप लोगों को ये सुन के अजीब सा लग रहा होगा, भाई से ज़्यादा तो हम लोग एफडी में कमा लेते हैं और इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आप लोग ये सोचो कि जहाँ पे आप लोगों को मार्केट के अंदर यूएसए में 0.कुछ% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो उसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इनकी गलती यहाँ पे ये थी कि इन्होंने ये 10 साल के लिए प्रिडिक्ट कर दिया। अगर ये 2-3 साल के लिए भी प्रिडिक्ट करते तो भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया था, जिसके चलते लोग अपने पैसे को सिक्योर करना स्टार्ट कर दे और बैंक में रखना स्टार्ट कर दे, ज़्यादा एक्सेस स्पेंडिंग ना करे, जिसके चलते इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो सके। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा, लोग फालतू पर खर्चा ना करें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया, हर एक चीज़ को समझा गया। तो इस बैंक के पास अब पैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। मतलब अब सिलिकॉन वैली बैंक एक काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ चुका था, क्योंकि जो इनकी मार्केट की सिक्योरिटीज़ का रेट था वो घटता जा रहा था। मतलब कोई भी बंदा ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं था। अगर ये 10 साल ही रुकेंगे तो इन्हें प्रॉपर पैसे मिल सकते हैं, और वो भी रिटर्न इतना मिल जाएगा। लेकिन मार्केट के अंदर अब रेट जो चल रहा था इंटरेस्ट का, वो चल रहा था 4.कुछ% का, जिसके चलते मोस्ट लोग तो ये सोचेंगे ना हम लोग अपना पैसा 4% में डालें, ना कि 1.56% के अंदर। बैंक वालों ने भी यही सोचा, लेकिन बैंक वालों को ये लगा था कि भाई अभी हम लोगों के पास पैसे लेने के लिए कोई आएगा नहीं, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसी रीज़न के चलते अब सिलिकॉन वैली बैंक को कोलैप्स करने की नौबत आने लगी, जिसके चलते आज की डेट के अंदर 10,000 लोगों का, या फिर हम कहते हैं स्टार्टअप्स का पैसा इसके अंदर अटका हुआ है। लेकिन ये रिपोर्ट किसने जारी कर दी, जिसके चलते सबके अंदर ये सर्कुलेट हो पाया कि भाई मार्केट के अंदर ये जो बैंक है इसका पैसा रुका हुआ है। बेसिकली एक बंदा है जिसका नाम है बैरने, और इस बंदे के पास 48,000 से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं जो कि इसका न्यूज़लेटर कंज्यूम करते हैं, जो कि मोस्टली स्टार्टअप ओनर हो गए, वीसीज हो गए, एंजल इन्वेस्टर्स, और बेसिकली जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं वो बंदे हो गए। इन्होंने ये जारी कर दिया कि सिलिकॉन वैली बैंक आज की डेट के अंदर इस हालत में है कि अगर वो अपनी जो
बॉन्ड्स के अंदर या फिर उसने जिधर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसे बेचता है तो 15 बिलियन के नुकसान में चले जाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू ही 15 बिलियन के, मतलब मार्केट कोलैप्स। जिसके चलते काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि भाई हम लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं और बिजनेसेस में होड़ मचने लगी, काफ़ी सारे बिजनेसेस पहुंचने लगे। जिसके चलते सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने 21 बिलियन डॉलर के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच दिया और वो भी 2 बिलियन के नुकसान में। जिसके चलते हुआ क्या भाई, ये अगवा फैलने लगी कि भाई बैंक को जब लॉस के अंदर ऑपरेट करना पड़ रहा है, इतना सारा नुकसान हो रहा है तो पक्का बैंक डूब सकता है। जिसके चलते काफ़ी लोग जो भी स्टार्टअप ओनर थे, इवन बिजनेस ओनर्स आगे से आए अपने पैसा निकालने के लिए, और इतना ज़्यादा कैश किसी बैंक के पास नहीं होता, जिसके चलते अब इस बैंक को कोलैप्स होना पड़ा, कोई चारा नहीं बचा था। अब आप लोग शायद ये सोच रहे हो कि भाई उनके पैसे तो बिल्कुल मिट्टी हो चुके हैं, मतलब उन्हें पैसे तो मिल नहीं पाएंगे, तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स बंद भी हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ हो भी सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट वहाँ पे 2.5 लाख डॉलर तक प्रोटेक्ट करके रखती है, मतलब आप लोगों को मिल जाएगा उतना पैसा, तो उसके ऊपर का जितना पैसा है वो नहीं मिल पाएगा। मतलब किसी ने अगर 1 लाख डॉलर या 2 लाख डॉलर रखे उससे तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन कई बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने 10-20 बिलियन डॉलर रखे होंगे या मिलियन डॉलर भी रखे होंगे, तो उनका पैसा पूरी तरीके से मिट्टी हो चुका होगा, उन्हें उतना नहीं मिल पाएगा। वो चीज़ भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी और इस चीज़ को बैंक को काफ़ी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। जिसके चलते कई सारे ऐसे भी स्टार्टअप ओनर हैं 10,000 के करीब जो कि छोटे हैं और उन्हें काफ़ी जल्दी सैलरी भी पे करनी होती है। अगर ये सिचुएशन 2 से 3 हफ्तों के अंदर सॉल्व नहीं होती बैंक की तरफ से, तो काफ़ी बड़ा इसका इम्पैक्ट बाकी बैंक्स के अलावा भी हमें ग्लोबल लेवल पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बैंक एक ऐसा पहला बैंक नहीं है। इससे पहले वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक भी था जो कि 2008 के क्राइसिस में सर्वाइव नहीं कर पाए, इसी तरीके से कोलैप्स हो गया था, जिसके बाद इकोनॉमी वहाँ की बुरी तरीके से टूटी थी और वो रिसेशन काफ़ी बुरा माना जाता है। हाल ही के अंदर हम लोगों को एक सिग्नेचर बैंक भी देखने को मिला है जो कि इसी तरीके से डूबा है, वो क्रिप्टो के अंदर काम कर रहा था। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो बैंकों की हालत आज की डेट में यूएसए में सही नहीं चल पा रही है और इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे देखने को मिलेगा यूएसए के साथ में, और बैंकों पे भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो पे आप लोगों के क्या विचार है आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हो और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।